हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइक हलवा। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि जो है आपका साइंस का ये मॉडल पेपर, ये जो मॉडल पेपर है साइंस का, इसी तरीके से आपका न्यू पैटर्न 2022 और 2023 में न्यू पैटर्न आया है। तो इसके लिए हम लोग जो है देख लेते हैं क्या नए पैटर्न में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस तरीके से हम लोग उसको आंसर करेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए, क्वेश्चन तो वही होंगे लेकिन जो है पैटर्न चेंज हो गया है, तो कुछ उसमें थोड़ा सा अलग उस पैटर्न से देंगे। जैसे कि इस वाले आपके पैटर्न में क्या हो गया है, टाइम तो वही है 3 घंटे और 15 मिनट का, और इधर जो है पूर्णांक भी 70 नंबर का ही है। लेकिन पहले क्या था, 70 पूरा सब्जेक्टिव था, यानी आपका सिर्फ लिखने वाला पेपर आता था। लेकिन अब क्या होगा, अब ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ये देखिए, आपको 15 मिनट तो पढ़ने के लिए मिलेंगे, जैसा कि आप जानते ही मिलते हैं। तो आप ये वाला पॉइंट नया जुड़ा है। इसमें क्या है, इसमें OMR शीट पर आपको भरना है। OMR शीट अगर आप लोगों ने नहीं देखी है या आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि OMR शीट कैसे भरी जाती है। मैं इधर आपको एक छोटा सा मॉडल देकर बता देती हूँ कि किस तरीके से, इस तरीके से OMR शीट होती है। और यहाँ पे जो है हर क्वेश्चन के आगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसके आगे आपको 4 गोले दिए गए और आपको उसमें से जो सही गोला है उसको फिल करना होगा। ठीक है, उसको इस तरीके से आपको बाल पेन से उसके अंदर ऐसे से फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है इस तरीके से आपको OMR शीट दी जाएगी। और जो है अगर आपने OMR शीट ना देखी हो तो कमेंट करिए, तो मैं उसमें आपको बता दूंगी कि किस तरीके से भरा जाता है। उसमें एक ही आंसर जो आपका ऑब्जेक्टिव में सही होगा वही आपको भरना पड़ेगा। बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे 20, जिनका नंबर कितना होगा वो 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और उसके बाद खंड बा है, जिसमें क्या आएंगे, वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न वो लिखने वाले प्रश्न में होंगे। ओके, तो अब चलिए हम लोग आ जाते हैं। ये देखिए, ये है खंड आ, जिसमें दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, और इसमें उपखंड का दिया गया, यानी ये साइंस का है आपका, तो इसमें जो है खंड उपखंड का में किसका दिया गया, फिजिक्स का। ठीक है, इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। आप अच्छे से पढ़िए और जो है मॉडल पेपर सॉल्व करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो है आपको पता चल जाएगा आपकी स्पीड कैसी है, आप कौन कौन से पॉइंट मिस कर रहे हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आपको आपके बारे में आप खुद का मूल्यांकन करिएगा। घर में बैठ के आपको करना है 3 घंटे 15 मिनट में सारा काम। ये देखिए, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आया है, प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस तरीके से। फिर सेकंड है आपका वोल्टता से। इस तरीके से हर चैप्टर के कुछ ना कुछ प्रश्न आएंगे। ठीक है, जैसे कि ये जो है ये आपका कौन सा है, ये नेत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से हर चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और देखिए, हाँ, ये भी आप देख लीजिए कि यहाँ पे फिगर भी दिया गया है, तो फिगर जो दिया गया है तो आपको फिगर भी दिए जा सकते हैं। तो जो NCERT में फिगर्स हैं उनको अच्छे से देख लीजिए, उनकी डिटेल स्टडी कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत या छूटे ना। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आ जाते हैं उपखंड खा में। इसमें जो है, इसमें कौन सी चीज़ दी गई है, इसमें दिया गया है आपका केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री दी गई है। और देखिए, इसमें भी आपको वैसे ही पढ़ना है अच्छे से। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी गूगल पे आप सॉल्व कर लिया चाहिए, या भी मैं आपसे देखती हूँ कि आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई सारे आपको दूँगी, जिसमें इम्पॉर्टेंट देंगे, जिसमें आपको जो है जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, मिश्र धातु कौन सी है, ये हाइड्रोकार्बन वाला दिया गया कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर से है, और इसमें आपको पता लगाना है कि हाइड्रोकार्बन कौन है। ठीक है, और उसके बाद ये एक क्वेश्चन दिया गया है। इस तरीके को क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको डिटेल्ड स्टडी करनी है। मतलब आपको एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपको जो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो वो आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लीजिए अच्छे से। ये देखिए, इस तरीके से फिगर्स भी दिए जा सकते हैं, और इसमें KLMN सब कक्षाएँ भी दी गई हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मैचिंग वर्ड भी दिए गए। मैचिंग वर्ड जो है दिए जा सकते हैं इस तरीके से कि इनमें कौन सा किस चीज़ से मैच कर सकता है। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ और सारे क्वेश्चन सही करें। ठीक है, तो अटैम्प्ट आपको सारे ही करने हैं, भले आपको आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन एक ही गोला भरना है। गोला 2-3 नहीं भर देने, क्योंकि इससे आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। ठीक है, अब उपखंड आया है गा, जो कि है बायोलॉजी से रिलेटेड। किससे, बायोलॉजी से। तो यहाँ पे आपको बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं, जैसे उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देख लीजिए, मैं आपको धीरे धीरे दिखा देती हूँ क्वेश्चन। आप पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए, या आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी PDF शेयर कर दूँगी।
ये देखिए, ये आपका बायोलॉजी में फिगर दिया गया है। इसमें आपको ए, बी एंड सी जो है इसमें पहचाना है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है और सी कौन सा है। इस तरीके से आप, ये बिल्कुल आपका एनसीईआरटी का ही फिगर उठा के दे दिया है, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ना है और एनसीईआरटी से डिटेल्ड स्टडी करनी फिगर्स की भी। तो ये देख लीजिए, मेंडल से क्वेश्चन पूछा गया है, मेंडल के नियमों से। और यहाँ पे एक फिर से एक फिगर आ गया है जो कि मादा जनन तंत्र का है। इसमें पूछा है ए पार्ट कौन सा है, तो ए पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, तो ये वाला पार्ट है अंडाशय। ठीक है, तो जैसे अंडाशय आपका सही है तो आपको अंडाशय पे क्या कर देना, इसमें जो है आपका टिक करने वाला है, लेकिन आपको पेपर पे नहीं करना, आपको एमआर शीट पे करना है। उसके आगे ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 20 है तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस देंगे। इस तरीके से गोले मिलेंगे आपको, और जो है इस तरीके से आपको लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 20। मैं यहाँ पे ऐसे लिखते नहीं बन रहा है तो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, और इसके सामने आपके 4 ऑप्शन देंगे। जो भी जैसे आपका घा नंबर सही यानी अंडाशय, तो ये डी नंबर है, तो डी नंबर इसमें आपको फिल करना है। इसमें आपको बाल पेन मतलब डॉट पेन से इसमें भरना है। ठीक है, तो आप लिखने वाले पेन अलग और भरने वाला पेन आता है एक मोटा, गोले से बाहर नहीं आपको ले जाना है, उसी में तो जो है वो पेन मोटा सा होता है, यानी उसकी पॉइंट अच्छी होती है, तो उससे आप बहुत ही ईजिली गोले भर सकते हैं। तो ये देखिए, खंड बा आ गया वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें आपको वर्णनात्मक करने हैं। ये उपखंड का है, मतलब ये फिजिक्स का है, तो इसमें आपको पहले जो है 3 आपको दिए गए 4-4 नंबर के क्वेश्चंस। जैसे गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, आपको चिन्ह परिपाटी बनानी है। दूसरा है वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और जो है जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये जो 2 मार्क्स का है इसमें, और दूसरा क्वेश्चन ये देखिए डिवाइड भी है कि 2 मार्क्स का पहला है और 2 मार्क्स का ये जो इसी में रिलेटेड है ये बाद में 2 मार्क्स का है। यानी आप इनको और इनको दोनों मिला के लिखेंगे तभी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सिर्फ वायुमंडल में अपवर्तन लिख देंगे तो आपको सिर्फ 2 ही मार्क्स मिलेंगे, चाहे आप जितना भी बड़ा लिख दें। तो इसलिए दोनों को आपको क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल स्टडी करनी है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो कमेंट करिए। नेक्स्ट जो है दिया गया है, ये देखिए 2, 3, 6 ओम के प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित किया जा सकता है कि कुल प्रतिरोध 4 है और 1 है। तो 4 है और 1 है, तो इन दोनों को लाने के लिए इन दोनों पे 2-2 नंबर आपको मिलेंगे। पहला पार्ट जब आपका आ जाएगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, दूसरा पार्ट आ जाएगा तो इसमें 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया लॉन्ग है जो कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अंगूठे की दिशा का निर्दिष्ट करिए। ठीक है, यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त से भिन्न है। तो ये आपको लिखना है एक क्वेश्चन, ये 2-2 मार्क्स के हैं। देखिए यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नीचे दिया गया किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर तथा उसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। आप जब आप दिशा बताएंगे तो आपको इसमें भी 2 मार्क्स मिलेंगे, और एक ये है इसमें भी जब आपको नियम बताएंगे तब 2 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से 2, 2, 2 यानी 6 मार्क्स का इसमें जो है टोटल हो जाएगा। तो आपको सारा कुछ पढ़ के बताना है, सिर्फ एक के बारे में नहीं बताना है। नेक्स्ट है अथवा में आप इसके अलावा ये भी कर सकते हैं, मोटर का सिद्धांत बताना है, कार्यविधि बतानी है, और जो है मोटर और विद्युत मोटर में वलय का महत्व भी बताना है। यानी 3 चीज़ें ये पूछी गई, ये आपको बतानी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कार्यविधि पूछी गई तो कार्यविधि सिर्फ बता देते हैं और फिगर नहीं बनाते हैं, जबकि बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। आपको यहाँ पे फिगर भी बनाना है, कहा नहीं गया, लेकिन कार्यविधि जब आप बताएंगे तो उसमें फिगर ऑलरेडी ही आपको उसमें जोड़ना है, क्योंकि फिगर के बिना आप कार्यविधि बता ही नहीं सकते हैं, है ना। तो जो है कुछ दिमाग आपका खुद का भी लगाना है इसमें। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। और जो है अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, उसके नंबर की देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का दिया गया, तो आप शायद ज़्यादा नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद उपखंड खा दिया गया है। इसमें आपको 1-1-1 यानी 4 चीज़ें दी गई हैं, इनकी संरचनाएं बतानी है। जैसे क्लोरोप्रोपेन की, 2 मेथिल प्रोपेनल की, और 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल और पेंटेनोइक अम्ल की। ये सब आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ये 1-1 मार्क्स के हैं सारे। फिर दूसरा है 4 नंबर का क्वेश्चन,
इसमें आपको दो चीज़ें बतानी है। ये जो ऊपर दिए गए उनके तत्वों की पहचान कीजिए, इसलिए आपसे मैं कह रही थी परमाणु क्रमांक आपको 30 तक अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये परमाणु क्रमांक ही दिए गए हैं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त बताइए, और आपको समूह संख्या और आवर्त निकालना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट है किसी अभिक्रिया के लिए संतुलित। अब इन अभिक्रियाओं को आपको संतुलित कर, या तो आप इन अभिक्रियाओं को संतुलित करिए तो आपको एक मार्क्स सब पे मिलेगा। 6 अभिक्रियाएं 6 को जो है संतुलित करने पर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अथवा में दिया गया, अगर आप जो आपको अभिक्रियाएं नहीं आती हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे टिप्पणी कर सकते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है, संक्षारण अभिक्रिया क्या है और भंजन क्या है। लेकिन ये क्या होता है, आप जो टिप्पणी करते हैं उसमें मार्क्स कम भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप रिएक्शन करते हैं बिल्कुल सही सही तो आप उसको आपको इसमें फुल मार्क्स गेन हो सकते हैं, ठीक है। अब आ गया खंड खा, यानी अब आपको बायोलॉजी के जो है वर्णनात्मक प्रश्न करने हैं। दिया गया 8 नंबर। ये पहला क्वेश्चन, मेंडल के नियम तीनों अच्छे से पढ़ लीजिए और क्रॉस करना बहुत ही अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस मतलब आपको इसकी क्रॉस करवानी है, स्मॉल आर और वाई इसकी जो संतति यानी संतान होंगी उनको आपको यहाँ पे लिखना है। चारों संतान कैसी होंगी इनकी, तो जो इन चारों की लिखनी है, तो 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रंध्रों के खुलने व बंद करने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट करिए। तो आपको चित्र बनाना है इसमें और रंध्रों की जो है खुलने और बंद करने की प्रक्रिया दिखानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का नियंत्रण करने के कुछ उपाय का सुझाव कीजिए। तो ये तो कोई भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से आप जो है, अगर आपको थोड़ा भी आप अवेयर हैं अपने पर्यावरण के लिए तो आपको पता ही होगा इसके उपाय क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें 6 मार्क्स का है। इसमें कह रहा है वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। इसमें आपको जो है सचित्र का मतलब होता है आपको चित्र भी बनाना है, ठीक है। चित्र बना के आपको इसका जो है चित्र बना के आपको इसको बताना है, ठीक है, डिटेल तरीके से। 6 मार्क्स का है ये। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानव जनन तंत्र, इन दोनों में से आपको एक करना है, या तो आप मानव जनन तंत्र बना लीजिए और या तो जो है वृक्क में मूत्र निर्माण की विधि लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा जो साइंस का है जो मॉडल पेपर है वो ख़त्म हो चुका है। तो जो है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और अगर आपको ये पूरा सॉल्व चाहिए तो हमें जो है कमेंट करिए, तो हम इसको सॉल्व करके आप लोगों को अच्छे से बताएंगे इसमें, और आपको बताएंगे कि आप कौन कौन सी गलतियां ना करें और किस तरीके से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए सब लिखते सब एक ही जैसा है, लेकिन सब में जो है मार्क्स में कुछ डिफरेंट आ जाता है। ऑब्जेक्टिव में तो सबको अगर सही लिखेंगे तो एक जैसे मिलेंगे, लेकिन लिखने के तरीके पर मार्क्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये साइंस का मॉडल पेपर यहीं समाप्त मैं करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।